आप सभी छात्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय छात्रों, जो छात्र मॉडल एवं एक्सीलेंस स्कूल का पेपर देने वाले हैं, 21 मार्च को है, तो उस परीक्षा में वायुमंडल टॉपिक से 2-3 प्रश्न आते हैं। आपके सिलेबस में भी वायुमंडल है, तो हम आपको इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न बताते हैं। आपको ध्यान रखना है, याद करना है। तो देखते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन। और यह कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 78%। और पूछा जाता है कि वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। और किस किस गैस का मिश्रण है? तो ये है आपकी नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, और आर्गन भी होती है, 1% होती है आर्गन, या इससे कम हो सकती है। अब है वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? जलवाष्प। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? विकिरण द्वारा। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? आर्गन। बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, जल्दी जल्दी में नाइट्रोजन सही लगा देते हैं, क्योंकि उन्होंने अधिकतर यही याद किया है कि नाइट्रोजन सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ ध्यान दो, प्रश्न में लिखा हुआ है अक्रिय गैस। अगर अक्रिय नहीं लिखा होता तो फिर नाइट्रोजन सही हो जाता आपका। तो अक्रिय गैसों में सबसे अधिक पाई जाती है आर्गन गैस। और अक्रिय गैसें क्या होती हैं? 18वें समूह की गैसें होती हैं। और इसके अलावा और कौन कौन सी गैस होती हैं अक्रिय? हीलियम है आपकी, नियोन है, आर्गन है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है, मतलब पौधागर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसके अलावा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभाव दिखाती है। अब है सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो इसका सही उत्तर है ओजोन गैस। अब है भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल में तापमान वृद्धि को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, पौधागर प्रभाव, तीनों एक ही नाम है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 78% होती है। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो यह 14 किलोमीटर। फिर है किस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं? तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। और ध्यान रखें, क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं जो हैं बहुत अधिक मात्रा में होती हैं। और जो क्षोभ मंडल है यह एक पहली परत है। पहले क्षोभ मंडल होती है, फिर समताप मंडल होती है, फिर मध्य मंडल होती है, इसके बाद आयन मंडल और बाह्य मंडल। इसको कैसे याद रखना है तो इसको हम आपको अभी बाद में बताते हैं। फिर है पृथ्वी की वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होता है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? क्षोभ मंडल के कारण होते हैं। ओजोन परत कहाँ स्थित है? ओजोन परत जो है समताप मंडल में स्थित होती है। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं, यह भी पूछ लेते हैं। तो ओजोन परत कहाँ होती है? समताप मंडल में। समताप मंडल को और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। फिर है समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? इसका उत्तर है भूतल पर परावैंगनी विकिरण पात को रोकना। मतलब
हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं इसे ओजोन परत अवशोषित कर लेती है। फिर दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित हो जाती है? तो आयन मंडल से। मतलब जो आयन मंडल है, जब वहाँ पर रेडियो तरंगें भेजते हैं तो वह रेडियो तरंगें आयन मंडल से परावर्तित होकर के वापस आ जाती हैं। और ध्यान रखो, आयन मंडल जो होता है इसमें ही सैटेलाइट भेजे जाते हैं, मतलब उपग्रह भेजे जाते हैं। अब है वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है? इसका सही उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मतलब जो ओजोन परत है किस गैस के कारण नष्ट हो रही है? तो एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण नष्ट हो रही है, मतलब CFC के कारण नष्ट हो रही है, इसको हानि पहुंच रही है। फिर है वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? इसका सही उत्तर है क्षोभ मंडल। आप सभी जानते हैं क्षोभ मंडल पहली परत होती है। फिर है वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो इसका सही उत्तर है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल माना होता है समताप मंडल। समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फियर। अब है हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? तो समताप मंडल उपयुक्त है, क्योंकि इसमें ताप परिवर्तन नहीं होता है। फिर है वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल कहलाती है, क्योंकि यह पहली परत है। फिर किस वायुमंडलीय परत को मौसम परिवर्तन की छत कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को कहा जाता है। फिर है पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत को कहते हैं बाह्य मंडल। नाम से स्पष्ट है, बाहरी परत, बाह्य मंडल। फिर है समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो 1013.25 मिलीबार होता है। और ध्यान रखो, जो वायुदाब है इसे किससे नापते हैं? तो बैरोमीटर नामक यंत्र से नापते हैं। वायुदाब में अचानक कमी आना किसका सूचक है? तूफानी मौसम। मतलब वायुदाब में अचानक कमी आ जाती है तो ये मान करके चलो कि तूफान आने वाला है। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी होती है? तो ये 7 होती है। फिर है शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? इसका उत्तर है भूमध्य रेखा। फिर है विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल किस पेटी में स्थित हैं? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी में स्थित हैं। डोलड्रम पेटी का विस्तार कितना होता है? तो इसका उत्तर है 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण। मतलब डोलड्रम पेटी का विस्तार कितना होता है? 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण में डोलड्रम पेटी का विस्तार होता है। सामान्य वायुदाब कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सागर तल पर। फिर है पृथ्वी के वायुमंडल का कितने प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 97% भाग पाया जाता है। फिर है मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो जो मेघ गर्जना होती है, मतलब जो बादल गरजते हैं, वो किस परत में बादल बनते हैं? तो क्षोभ मंडल में बादल बनते हैं, और क्षोभ मंडल पहली परत है। फिर किस मंडल में तापमान का अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो नाम से स्पष्ट है समताप, माना तापमान का परिवर्तन ज़्यादा नहीं होता है, तो ये समताप मंडल है। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है? तो मतलब ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। फिर है ओजोन परत के अवक्षय के कारण एक छिद्र बन गया है। मतलब जो CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, उसके कारण अवक्षय परत में छिद्र बन गया है। तो कहाँ पर बन गया है? तो इसका सही उत्तर है अंटार्कटिका में। कहाँ पर बन गया छिद्र? अंटार्कटिका में। अब क्षोभ मंडल में हर 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में कितनी गिरावट आती है? 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्षोभ मंडल में अगर ऊपर की ओर हम 165 मीटर ऊंचे जाएं तो 1 डिग्री ताप जो है कम हो जाता है। फिर क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर स्थित परत क्या कहलाती है? समताप सीमा कहलाती है, समताप मंडल कहलाती है। आपको सभी परतें ध्यान से याद रखना है
इनकी हम आपको एक सरल ट्रिक्स बताते हैं। क्या ट्रिक्स है, सुनो आप। क्षोभ समता मध्य से आई बाहर, क्षोभ समता मध्य से आई बाहर मतलब क्षोभ मंडल, समता माने समताप मंडल, मध्य से माने मध्य मंडल, आई बाहर माने आई माने आयन मंडल, बाह्य माने बाह्य मंडल। इस तरह आपने वायुमंडल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे आपने अच्छे से याद कर लिए हैं। परीक्षा में इनसे ही प्रश्न आ सकते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से याद करना है, समझना है।